महाराष्ट्र में एक बार फिर से हलचल मचनी शुरू हो गई है। फिर से एक बार जैसा 2022 में हुआ था वैसा होने लग गया है। फिर से एक बार नई सरकार की उम्मीद की जा सकती है या फिर कह सकते हैं कि एक सरकार नई जुड़ी है। यहाँ पे ट्रिपल इंजन सरकार की बात हुई है। समझेंगे इसको आज क्या हुआ है, पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए न्यूज आ रही है, अजीत पवार न्यू महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अभी तक हाल ही में एक ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जो कि देवेंद्र फडणवीस थे। अब उनके साथ अपनी चेयर शेयर करेंगे मिस्टर अजीत पवार। अजीत पवार देखिए एनसीपी के नेता हैं। अब ये उठ के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में आ चुके हैं और यहाँ से अब इन्होंने एक पद संभाला है और आज ही इन्होंने शपथ ग्रहण करी है। देखिए फिर से हेरबदल हुआ क्यों है, इसको एक बार दोबारा समझते हैं। ऐसा हो क्या रहा है। यह है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम और ये है वो अजीत पवार जो कि एनसीपी छोड़ के अभी एनडीए में आए हैं और इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद संभाला है। तो चलिए पहले यहाँ पे एक मैप को समझ लेते हैं, है क्या चीज। देखिए मेनली इसमें चार पार्टियां इन्वॉल्व है। एक है बीजेपी, एक है शिवसेना पार्टी, यहाँ पे तीसरी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस और चौथी पार्टी है एनसीपी। इन दोनों ने आपस में अलायंस बनाया हुआ है और ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रही हैं। इसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे 2019 में विधानसभा इलेक्शन होते हैं। बीजेपी और शिवसेना एक तरफ से लड़ रहे थे और एनसीपी और कांग्रेस एक तरफ से लड़ रहे थे। देखिए इसको समझते हैं क्या। टोटल 288 सीट्स है विधानसभा की महाराष्ट्र में, जिसमें से 103 सीट जीती है बीजेपी ने और 39 आईएनसी ने, 51 यहाँ पे नेशनल कांग्रेस पार्टी ने और 61 जीती है शिवसेना पार्टी ने। देखिए किसी को भी सरकार बनाने के लिए यहाँ पे 145 सीट चाहिए या उससे ज्यादा सीट चाहिए। अब यहाँ पे हुआ क्या, पहले तो यहाँ पे बीजेपी और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई, पर ये सरकार जो है 3 दिन में ढह गई। उसके बाद सरकार बनी यहाँ पे आईएनसी और शिवसेना की, जिसमें से हमारे उद्धव ठाकरे हमारे सीएम बन के निकले। पर 2022 में फिर एक उलटफेर होता है। अब उसको समझते हैं क्या हुआ। 2022 में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, जिसमें यह दिखाना होता है कि जो पार्टी रूलिंग है, ये जो भी सरकार चला रही है उस स्टेट में, उसके पास अब जो है बहुमत नहीं बचा है। तो ये सिद्ध करना होता है। और ये सिद्ध कैसे हुआ, यहाँ पे शिवसेना के एक बहुत बड़े लीडर एकनाथ शिंदे ये अपने 40 लोगों को उठाकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में जोड़ देते हैं और यहां से क्या होता है, पूरा बहुमत जो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के पास आ जाता है, जिससे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है और यहाँ पे हार हो जाती है उद्धव ठाकरे की। इनको अपनी सीएम की सीट छोड़नी पड़ती है और इनकी जगह पर एक दोबारा सीएम बनाए जाते हैं, वो बनते हैं एकनाथ शिंदे। तो 2022 में आपने सुना होगा कि एक बार फिर से उलटफेर हुआ था, जिसमें एकनाथ शिंदे यहाँ पे सीएम बन के निकले थे। आज हुआ क्या है कि यहाँ पे एक बहुत बड़े नेता एनसीपी के, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे 2022 तक, उसके एक बहुत बड़े नेता अजीत पवार निकलकर डेमोक्रेटिक अलायंस में जुड़ गए हैं और यहाँ पे इन्होंने डिप्टी सीएम की कमान संभाली है और ये देवेंद्र फडणवीस के साथ अपनी चेयर को शेयर करेंगे। देखिए ऐसा 2014 से लेकर ये तीसरी बार हो रहा है कि अजीत पवार यहाँ पे तीसरी बार डिप्टी सीएम बनेंगे। देखिए इनसे पूछा गया कि आपने पार्टी क्यों छोड़ी, तो पहला इन्होंने बताया कि मुझे अपोजिशन पार्टी में मजा नहीं आ रहा था या फिर मुझे अपोजिशन पार्टी में रूल करने का मन नहीं कर रहा था, मैं बस खाली अपने लोगों की वजह से वहां पे रुका हुआ था। देखिए और अंदर की बात है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगाए हुए थे। बेसिकली इनके ऊपर नहीं, पूरी एनसीपी के ऊपर करप्शन चार्जेस लगाए हुए थे, जिसके कारण ये छोड़ के आ गए। तो अब इनके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस नहीं है। और तीसरी बात ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ अभी 40 लोग और हैं जो कि मेरे समर्थक हैं एनसीपी में, यानी कि एक तरह से ये भी अभी डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जुड़ेंगे। देखिए हम पहले ही देख चुके हैं कि 2022 में शिवसेना के 40 मेंबर बीजेपी में आ चुके हैं, ये कहे एनडीए में आ चुके हैं। और अब अगर दोबारा से ऐसा होता है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी हेरफेर देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। देखिए अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पता चलेगा कि असल रीजन क्या रही थी, क्या होता है। अभी इन्होंने मीटिंग भी बुलाई है इनके बड़े भाई शरद पवार ने, जो कि एनसीपी के संस्थापक थे। तो देखते हैं मीटिंग में क्या बात निकलती है, कहीं एंटी डिफेक्शन लॉ की बात होगी, कहीं कुछ होगी। अगर कुछ और अपडेट यहाँ पे भी मिलते हैं तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल अभी जो देखिए यहाँ पे चल रहा है वो गवर्नर रमेश व्यास हैं, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस थे
और आज एक नए डिप्टी सीएम मिले हैं, अजीत पवार। और लास्ट में जाते जाते मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूँ कि विच पार्टी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्टी रिसेंटली। तो अभी हाल ही में एक पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है, आपको बताना है इनमें से वो कौन सी पार्टी है। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।